नितिन गडकरी का मोदी शाह पर निशाना। गडकरी ने कहा, राजनीति विषकन्या होती है, राजनीति नशे की तरह होती है। सत्ता के नशे में इंसान सोचना बंद कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। राजनीति नशे की तरह होती है और जब आदमी नशे में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। ये कोई सामाजिक कार्यकर्ता या विचारक नहीं, ये शब्द हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के। और बस इतना कहना था कि राजनीति की गलियों में हलचल तेज हो गई। क्या ये इत्तेफाक है या फिर गडकरी जी अब खुलकर वो सब कुछ कह रहे हैं जो बीजेपी के भीतर कई लोग केवल कानाफूसी में कहते हैं? क्या ये मोदी शाह की जोड़ी पर गडकरी का परोक्ष प्रहार है या फिर ये एक ईमानदार नेता का आत्ममंथन? कुछ दिन पहले गडकरी साहब ने कहा था, देश गरीब होता जा रहा है और दौलत कुछ लोगों के पास केंद्रित हो रही है। विपक्ष के लिए मानो ये बयान एक रेडीमेड हथियार बन गया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सब एक स्वर में बोले, देखिए अब तो आपके अपने मंत्री भी कह रहे हैं कि देश की हालत क्या है। और अब आया नया बयान, राजनीति एक नशा है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, संघ से गहरा नाता है और बीजेपी की उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जो अटल आडवाणी के दौर की है। लेकिन एक फर्क है, गडकरी जो सोचते हैं वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वो रिकॉर्ड में होता है और फिर वही रिकॉर्ड बीजेपी के लिए रिकॉर्डेड स्पीकर बन जाता है। लेकिन विपक्ष के लिए गडकरी वो नेता हैं जो राजनीति को सेवा मानते हैं और शायद यही वजह है कि सत्ता की चकाचौंध से ज्यादा उन्हें सच्चाई की परछाई पसंद है। पिछले 5 सालों में कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए जो मोदी सरकार के लिए असहज रहे। हम वादे कर देते हैं फिर याद नहीं रहता। मैं कोई चाणक्य नहीं जो सब कुछ कंट्रोल करूं। भाषण देना आसान है, काम करना मुश्किल। राजनीति एक नशा है। युवा मंच था, हल्का माहौल था, लेकिन बात भारी थी। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति भी एक नशा है और जब इंसान नशे में होता है तब उसकी विचार शक्ति चली जाती है। अब जरा सोचिए, ये बात कौन कह रहा है? वो नेता जिसने नागपुर में संघ के सानिध्य में अपनी राजनीति शुरू की, वो जो पार्टी अध्यक्ष रहे और वो जो अब मोदी कैबिनेट में कई बार साइडलाइन किए जाने के बावजूद देश में सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों में गिने जाती हैं। गडकरी का ये बयान कहीं ना कहीं सत्ता की मदहोशी पर करारा कटाक्ष है। जानकारों का कहना है कि क्या ये सिर्फ सामान्य व्याख्यान था या फिर गडकरी संकेत दे रहे थे कि जो लोग सत्ता में हैं उन्हें अब भी होश नहीं आता। विपक्ष को तो मौका मिल गया। मोदी सरकार का नशा अब खुद बीजेपी के नेताओं को दिखने लगा। गडकरी का बयान सत्ता के नशे में चूर सरकार को आईना दिखाता है। कई जानकार मानते हैं कि नितिन गडकरी आज बीजेपी के उस साइलेंट बेंच पर बैठा खिलाड़ी है जिसे मैदान में तो नहीं उतारा जा सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी विपक्ष के लिए वरदान बनती जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले ही नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान दोनों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। गडकरी के करीबियों ने उस वक्त संकेत दिए कि मोदी शाह के केंद्रीयकरण का ये नतीजा है। अब सवाल ये कि क्या गडकरी को भी मार्जिनलाइज किया जा रहा है या फिर खुद ही वो दूरी बनाकर चल रहे हैं? जो भी हो, उनके बयान लगातार संकेत दे रहे हैं कि भीतर कुछ पक रहा है। नितिन गडकरी संघ के बेहद प्रिय नेता हैं। मोदी शाह की जोड़ी से इतर संघ आज भी गडकरी को उस नेता के तौर पर देखता है जो मूल्य आधारित राजनीति की बात करता है। 2024 के चुनावों के बाद विपक्ष ने दावा किया कि मोदी के विकल्प के तौर पर गडकरी को संघ आगे कर सकता है। तब कुछ बीजेपी नेताओं ने बयान दिया, गडकरी पार्टी के सीनियर है लेकिन पार्टी नेतृत्व स्पष्ट है। मतलब साफ है, ऊपर से सब ठीक दिखे लेकिन नीचे से मतभेद गहरे हैं। गडकरी की राजनीति संवाद पर आधारित है, मोदी शाह की सत्ता पर। गडकरी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करते हैं, मोदी विकास का बड़ा नैरेटिव पेश करते हैं। गडकरी लोकतांत्रिक चेतना की बात करते हैं जबकि मोदी ब्रांड सेंट्रल लीडरशिप को थोपता है। 2024 के चुनावों से पहले भी विपक्ष में कई बार ये चर्चा हुई कि अगर एनडीए बहुमत से नीचे आता है तो क्या नितिन गडकरी विपक्ष की पसंद बन सकते हैं? गडकरी संघ के करीबी हैं। विपक्ष में उन्हें स्वाभाविक ईमानदार नेता माना जाता है। वो विपक्षी नेताओं से संवाद करने में हिचकते नहीं हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी में भी कुछ समझदार लोग हैं जैसे गडकरी जी। अब इसे तारीफ मानिए या फिर बीजेपी में दरार पैदा करने की चाल। बीजेपी में आज जिस तरह का अनुशासन है उसमें बेबाक बोलना लगभग गुनाह माना जाता है, लेकिन गडकरी कहते हैं मैं जो सही समझता हूँ बोलता हूँ।
उनका एक पुराना बयान याद कीजिए, मैंने कभी झूठे वादे नहीं किए, मैं वादा करता हूं तो पूरा करता हूं, मुझे सत्ता का मोह नहीं। शायद यही वजह है कि वो आज बीजेपी में अलग नजर आते हैं। नितिन गडकरी के बयान अगर गौर से देखिए तो वो केवल आलोचना नहीं, एक चेतावनी है कि सत्ता में बैठा हुआ इंसान अगर नशे में आ जाए तो वो सुनना और सोचना बंद कर देता है। गडकरी सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, पूरी राजनीति को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी शाह उस आईने में झांकेंगे या फिर गडकरी को भी उन्हीं नेताओं की कतार में खड़े होने के लिए मजबूर होना होगा।